बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 4 केंद्रों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे हम सेंट्रॉइड के बारे में, इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रक। ठीक है। नंबर 2 हम पढ़ेंगे इन सेंटर के बारे में, इसे हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। हम पढ़ेंगे सरकम सेंटर के बारे में, इसे हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में, इसे हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं? इसे हिंदी में लंब केंद्र कहते हैं। क्लियर है इतनी सी बात सभी लोगों को? ये 4 चीजें हैं, हम इन चारों चीजों को बिल्कुल विस्तार से डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सेंट्रोइड को, लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरी है उसको पढ़ते हैं। 2-4 टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मीडियन के बारे में कि मीडियन होती क्या है। हिंदी में कहते हैं इसको माध्यिका। क्या कहते हैं? माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? जैसे कोई ट्रायंगल आपके पास में है, तो किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली भुजा को अगर 2 बराबर भागों में बांट दे तो उसे हम कहते हैं माध्यिका। माध्यिका का काम क्या होता है? किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली भुजा को अगर वो बराबर बराबर काट दे तो उसे हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, माध्यिका के 2 काम होते हैं। एक तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना, और एक पूरे ट्रायंगल के एरिया को 2 बराबर एरिया में बांटना। जैसे इसका एरिया है del1, इसका एरिया del2, तो ये मैं a1 a2 ले लेते हैं। इसका एरिया a1 है, इसका एरिया मान लीजिए a2 है, तो दोनों एरिया आपस में बराबर होते हैं। तो माध्यिका के 2 काम होते हैं। किसी एक वर्टेक्स से ये जो लाइन आती है इसके 2 काम होते हैं, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना और एरिया को भी 2 बराबर भागों में बांटना। इतनी बात सबको समझ में आई? क्लियर है? ये होती है माध्यिका। ठीक है। एक दूसरा चीज जो हमें सीखनी है, मीडियन हो गई। एक होता है दोस्तों एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं कोण समद्विभाजक। क्या कहते हैं हिंदी में? कोण समद्विभाजक इसको बोलते हैं। ठीक है। एंगल बाइसेक्टर, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्टर का काम ये होता है कि बस वो एंगल को आधा बांटता है। सामने वाली भुजा को बराबर बांटे ना बांटे उससे मतलब नहीं होता, सिर्फ वो एंगल को आधा आधा बांटता है। यानी कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। एक और है, इसे कहते हैं हम ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड को हिंदी में कहते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब कहते हैं ऑल्टीट्यूड को हिंदी में। क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। क्लियर है? अब आप देखिएगा ध्यान से, इसका काम क्या होता है। ये सिर्फ क्या करता है, ये किसी एक वर्टेक्स से आता है और सामने वाली भुजा को सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर होता है। इसी को हाइट ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? हाइट ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई भी इसी को बोलते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई भी इसी को बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब आप देखिए, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। क्लियर? 3 चीज बताई। मीडियन के बारे में बताया, एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया, ऑल्टीट्यूड के बारे में बताया। अभी तक आप लोगों को यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है तो बताएं। ठीक है। हाइट ऑफ ट्रायंगल। अब एक होता है दोस्तों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं लंब लंब समद्विभाजक। इसे हिंदी में कहते हैं लंब समद्विभाजक। क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक। जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है दोस्तों, इसका काम होता है किसी एक भुजा को परपेंडिकुलरली काटना और आधा आधा काटना। क्या कहा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब लंब समद्विभाजक, किसी एक भुजा पे लंब भी हो और आधा आधा भी काटे, इसे लंब समद्विभाजक। अभी आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, जितनी डिटेल में जितनी विस्तार से आप थ्योरी को पढ़ेंगे ना, उतना ही ज्यादा आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। ठीक है? डन है? अब सुनो, इन चारों को एक पेज पे बनाता हूं ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। ओके, चलो देखिए, यहां लिख रहा हूं मीडियन,
यहाँ लिख रहे हैं मीडियन। ठीक है, हाइट ऑफ ट्रायंगल। अब एक होता है दोस्तों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं, इसे लंब समद्विभाजक। अब आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, डन है। अब सुनो, इन चारों को एक पेज पे बनाता हूं ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। ओके, चलो देखिए, यहां लिख रहा हूं मीडियन, यहां लिख रहे हैं मीडियन, यहां लिख रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, इनका हिंदी में भी नाम लिख देते हैं भाई। एक ही पेज पे बनाएंगे ना तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। कैसे, देखो, हिंदी में इसको कहते हैं माध्यिका, कोण समद्विभाजक, और इसको कहते हैं शीर्ष लंब, और इसको कहते हैं लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। ठीक है, ये चीजें हैं। अब हम बनाते हैं जरा फिगर। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये चार ट्रायंगल बना दिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये होती है माध्यिका, ये होता है एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को आधा आधा बांटता है, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। और ये होता है परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ये होता है परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर जो कि इसको आधा मतलब 90 डिग्री पे भी काटता है और आधा आधा काटता है। अब आप लोगों को एक ही पेज में मैंने चारों चीजें बना के दिखाई हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस महसूस हो रहा होगा, डिफरेंस पता लग रहा होगा। एक बार देख लीजिए आप सभी लोग। अब चारों चीजों के बारे में आपने ध्यान से पढ़ा। अब हम एक एक करके सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम ले लेते हैं ठीक है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। तो पहले अब हम बिल्कुल विस्तार से केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि केंद्रक होता क्या है, सेंट्रोइड होता क्या है, पहले अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, कोई भी ट्रायंगल है ना दोस्तों, कोई भी ट्रायंगल है, मैंने कोई भी एक ट्रायंगल बनाया, मैंने कोई भी एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो ट्रायंगल में मैक्सिमम कितनी माध्यिकाएं बन सकती हैं भाई? ट्रायंगल में मैक्सिमम कितनी माध्यिकाएं बन सकती हैं? 3 बन सकती हैं। 3 बन सकती हैं। जहां पे तीनों माध्यिकाएं आकर मिलती हैं उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोबारा से, थोड़ा सा इसको हम इससे कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, रेड कलर से कर लेते हैं। जहां पे तीनों माध्यिकाएं आकर मिलती हैं, एक माध्यिका ये हो गई, एक माध्यिका ये हो गई, एक माध्यिका ये हो गई। जहां पे दोस्तों तीनों माध्यिकाएं आके मिलती हैं उसे हम, उस बिंदु को हम सेंट्रोइड कहते हैं। और इसको हम जी से दिखाते हैं, सेंट्रोइड को। ठीक है, ट्रायंगल है एबीसी। तो क्या डेफिनेशन बनी?
जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उस कटार बिंदु को हम सेंट्रोइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। मैंने बोला है, आप लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा, धीरे धीरे बोल रहा हूं, है ना। अब खास बात क्या होती है, जहां पे दो माध्यिकाएं मिल रही होती है ना, तीसरी माध्यिका को झक मार के वहां पे मिलना ही पड़ता है। मतलब जहां पे दो या दो से अधिक माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को केंद्रक कहा जाता है, सेंट्रॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है, सेंट्रॉइड कहा जाता है। यानी कि टू और मोर देन टू, मतलब इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू और मोर देन टू मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक माध्यिकाएं माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम केंद्रक कहते कहते हैं। उसे हम केंद्रक कहते हैं। समझ में आ गया? जहां पे दो या दो से अधिक माध्यिकाएं मिले उसे हम केंद्रक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, एक बार देख लीजिए आप बड़े ध्यान से। डन है दोस्तों? ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, माध्यिका की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बना देते हैं, जरा ध्यान समझिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये कोई माध्यिका है इसकी, ये कोई माध्यिका है इसकी, तो माध्यिका क्या करती है? आपको पता है माध्यिका पे सेंट्रोइड होता है, तो सेंट्रोइड का काम होता है, केंद्रक का काम होता है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करना। मतलब कहने का ये है, अगर मैं यहाँ पे तीन माध्यिकाएं बना दूं, तीन माध्यिकाएं मैं यहाँ पर बना दूं, ठीक है, तो ये 2:1 और ये 2:1 और ये 2:1, ये है हमारा सेंट्रोइड। मतलब कहने का ये है, सेंट्रोइड माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। मतलब दो वाला हिस्सा कौन सा होगा? जो वर्टेक्स से आ रहा है, और दूसरे वाला हिस्सा ये होगा एक। एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर सभी माध्यिकाओं को मिलाया जाए तो ऑब्वियसली ये सेंट्रोइड होगा। जब सभी माध्यिकाओं को मिलाते हैं तो हमें यहाँ पे 6 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होते हैं। 6 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होते हैं। खास बात ये होती है, इन 6 के 6 ट्रायंगल्स का एरिया आपस में बराबर होता है। अच्छा, अगर मैं किसी भी ट्रायंगल के अगर मैं किसी भी ट्रायंगल के सभी मध्य बिंदुओं को मिला दूं, किसी भी ट्रायंगल के सभी मध्य बिंदुओं को मिला दूं, तो यहां पे आपको 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह होती है कि इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में बराबर होता है। प्रॉपर्टी है, सारी चीजें इस्तेमाल होंगी, बस अभी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं, ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड को वर्टेक्स से मिला देते हैं, तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब का एरिया आपस में बराबर होता है। क्लियर है यहां तक सभी को? बताइए, डन है? और एक खास बात, आप जानते ही हो, माध्यिका का काम होता है एरिया को 2 बराबर भागों में बांटना, साइड को भी 2 बराबर भागों में बांटना। तो माध्यिका का काम होता है एरिया को 2 बराबर भागों में बांटना, साइड को भी 2 बराबर भागों में बांटना। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है
कि अगर मैं यहां पर ये ले लूं ट्रायंगल एबीसी, ये ले लूं मैं यहां पर ए डी बी ई सी एफ, तो भुजाओं की लंबाइयों का जो योगफल है वो हमेशा बड़ा होता है माध्यिकाओं की लंबाइयों के योगफल के, एडी प्लस बीई प्लस सी एफ। मतलब भुजाओं की लंबाइयों का योगफल हमेशा बड़ा होता है माध्यिकाओं की लंबाइयों के योगफल से। ये एक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है दोस्तों सभी को यहां तक? तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, बाकी और चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। हालांकि इन 5 प्रॉपर्टीज को आपको पिक्टोरियल फॉर्म में याद करना ज्यादा बेहतर रहेगा जैसे मैं लिखवाया है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं प्रॉपर्टीज यहां लेकर आया हूं। सब चीजें एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखी हुई हैं, पढ़ना चाहते हो पढ़ भी लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि माध्यिका ट्रायंगल को 2 एरिया में बांटती है बराबर बराबर, और माध्यिका 6 बराबर भागों में बांटती है पूरे एरिया को इस तरह से। और माध्यिका अगर मैं सारे मध्य बिंदुओं को मिला दूं, तो यहाँ पे 4 बराबर भागों में ये बांटती है, यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपस में बराबर होता है। और ठीक है, बराबर होता है। और अगर ये किसी भी ट्रायंगल में, ये सब मैंने लिखवा दिया, बस थ्योरेटिकल फॉर्म लिखा हुआ है आपको याद रखने के लिए, ए बी सी और ये डी ई एफ, मतलब भुजाओं की लंबाइयों का योगफल हमेशा बड़ा होता है माध्यिकाओं की लंबाइयों के योगफल से। ये तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवा दिया। अब आपको जब थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी हुई थी आपके पास में, तो आपने फिर हमें मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में क्यों लिखवाई? क्योंकि मैं मानता हूं अगर मैं मेहनत से आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे लिखूंगा तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। नहीं तो यार पीडीएफ वीडीएफ तो बथेरी सारी पड़ी इंटरनेट पे पढ़ने को, जो टीचर हाथ से बना देगा मेरे भाई उसकी बराबरी थोड़ी है। बात समझे? तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, बाकी इससे क्लियर है यहां तक सभी को? बताइए, डन है? और एक खास बात, आप जानते ही हो माध्यिका का काम होता है एरिया को 2 बराबर भागों में बांटना, साइड को भी 2 बराबर भागों में बांटना। तो माध्यिका का काम होता है एरिया को 2 बराबर भागों में बांटना, साइड को भी 2 बराबर भागों में बांटना। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, बाकी और चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। हालांकि इन 5 प्रॉपर्टीज को आपको पिक्टोरियल फॉर्म में याद करना ज्यादा बेहतर रहेगा जैसे मैं लिखवाया है, लेकिन फिर भी